अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, तो यहाँ पर तकरीबन 5:30 बजे मैं सुबह में उठी थी नमाज़ फ़जर की अदायगी के लिए और यहाँ पर मैं वज़ू वगैरह करके आई हूँ। मैंने सोचा कि आज अपना व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर लिया जाए। वज़ू करने के बाद और कुछ रिकॉर्ड करने के बाद मैंने सोचा कि सबसे पहले जो वो यासीन पाक की तिलावत कर लेते हैं। यहाँ पर मैं यासीन पाक की तिलावत कर रही हूँ। और यार, जो लोग कहते हैं ना कि दिखावा मत करें, अगर आप लोग इबादत करते तो अपने तक रखें। तो हम लोग व्लॉगर्स हैं, हम लोग यूट्यूबर्स हैं और आप लोग हमसे यही चाहते हैं कि हम जो भी अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं, डेली व्लॉग, डेली रूटीन, वो आप लोग के साथ शेयर करें। तो यार, ये भी डेली रूटीन का हिस्सा है। तो मैंने इसीलिए हम लोग जो है वो यूट्यूबर्स आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो किसी को भी क्रिटिसाइज़ करने से पहले आप लोग ज़रूर सोच लिया करें कि अगले बंदे की इंटेंशंस क्या हैं। होपफुली आप लोग जो है वो समझ के होंगे। खैर उसके बाद जो है हमारी जो भी बेसिक सी रूटीन होती है वो मैंने की, लाइक पानी वगैरह पिया, ज़ीरा पानी पिया। ख़ुद को हाइड्रेट रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्दियों में ही कहते हैं कि ख़ुद को हाइड्रेट रखना चाहिए। बेशक आप लोग कम पानी पियो, लेकिन पियो लाजमी। तो गर्मियों में कितना हाइड्रेट रखना इंपॉर्टेंट होगा आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ पर ये जो आपको स्पीकर नज़र आ रहा है, बेसिकली भाई के स्कूल वालों ने उसे बनवाने के लिए दिया था। तो वो जो है बनवा कर घर ले आया कि सुबह में वो स्कूल लेकर जाएगा जहाँ पर वो जॉब करता है। तो ये व्लॉग में आ रहा था, मैंने सोचा कि आप लोग को भी दिखा दूँ। इसके बाद जो मैंने नमाज़ अदा की एंड देन फिर मैंने जो ब्रेकफ़ास्ट किया। और यार, आजकल जो है ना वो मैं भरपूर कोशिश कर रही हूँ कि ब्रेकफ़ास्ट स्किप ना करूँ, बिकॉज़ हमारी ओटीज़ होती है, रोटेशंस होती है, ओटीज़ में जाना पड़ता है। और अगर मैं ब्रेकफ़ास्ट ना करके जाऊँ तो मुझसे जो है ना वो वहाँ पर खड़ा नहीं रहा जाता। और वहाँ पर जो है ना काफ़ी सारे स्टाफ जो है उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया है कि बेटा आप जो है ना वो खाना वगैरह खा कर आया करो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम होता है। खैर उसके बाद मैंने मोबाइल अपना चार्ज पर लगा दिया। मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज़ मोबाइल की चार्ज ख़त्म हो गई थी। मैंने सोचा कि यार, यूनिवर्सिटी जा रही हूँ तो चार्ज तो करना पड़ेगा। एंड देन हम लोग यूनिवर्सिटी चले गए। यूनिवर्सिटी में हमारी जो है वो डेली बेसिस की जो क्लासेस होती हैं, स्केड्यूल के हिसाब से वो क्लासेस हुई। कुछ देर के लिए हमें थोड़ा सा ब्रेक मिला, तो मैंने सोचा कि यूनिवर्सिटी के हसीन नज़ारे आपको करवा लूँ। और यार, आजकल मौसम इतना अजीब सा हुआ है ना, आई मीन गर्मी बहुत है। आप लोग धूप यहाँ पर चेक कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल ही ड्राई वाला मौसम है। जितना मैं मॉइस्चराइज़ कर लो अपनी स्किन को, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और आजकल मेरी स्किन जो है ना वो इतनी कुछ ड्राई हुई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। जितना मॉइस्चराइज़ कर लूँ यार, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप लोग बताइए, आप लोगों में से किस किस के साथ ऐसा होता है या जस्ट मेरे साथ ऐसा होता है? और जो है इसके अलावा हर किसी को फ्लू, ज़ुकाम, बुखार ये हुआ है। और आप लोगों को भी मेरी आवाज़ से हल्का सा फ़ील हो रहा होगा कि मेरी आवाज़ भी जो है ना वो थोड़ी सी चेंज और ज़ुकाम वाली है। एंड देन यहाँ पर जो है वो मैंने सोचा कि कुछ अपना रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन मेरी फ्रेंड जो वो आकर खड़ी हो गई। मैं उसे कह भी रही थी कि भाई, तुम्हें मास्क नहीं पहना हुआ और मैं अपनी जो है वो व्लॉगिंग कर रही हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन नहीं, बस उसे शौक था यहाँ पर आने का बिना मास्क के। मैंने उसे वार्न किया कि अगर तुम नहीं गई यहाँ से तो मैं तुम्हारी जो है वो यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगी। देन वो वहाँ से गई है। और ये बेसिकली वॉशरूम का हिस्सा है जहाँ पर हमें ब्रेक ली थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो लिया जाए। और यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी रोशनी आ रही थी, सनलाइट आ रही थी। और यहाँ पर इसीलिए जो है वो मैंने व्लॉग वगैरह बनाया। एंड देन उसके बाद मैं घर वापस आ गई। लेकिन ये घर आने से पहले ही कोमल ने मुझे सेंड कर दिए थे कि बाजी देखो, आज हम लोग जो है ना वो किचन की सफाई वगैरह कर रहे हैं। और ये कोमल ने ये वाला पार्ट जो है वो क्लिप ऐड की है और ये रिकॉर्ड उसी ने की है। ये यहाँ पर मामा, कोमल और फरहान सारे लोग मिलकर जो है वो किचन की सफाई कर रहे थे, क्योंकि यार रमज़ान आने वाला है। रमज़ान शरीफ से पहले ये सारे काम हो जाने चाहिए तो अच्छा है, क्योंकि रमज़ान में फिर ज़्यादा से ज़्यादा हमें इबादत करने का, ज़िक्र अज़कार करने का मौका मिले। और इसके बाद मैं खुद घर आ गई और यहाँ पर ये मैंने रिकॉर्ड की है। तो स्टिल मामा वालों का जो वो काम चल रहा था, आप लोग चेक कर सकते हैं कि मामा जो है वो स्टिल किचन की सफाई कर रही है। वैसे हमारे किचन में जो है ना वो इतनी गंदगी होती नहीं, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत सी चिकनाहट वगैरह हो जाती है। आपको पता है कि यार कभी फ्राई फिश वगैरह पकती है या फिर फ्राई आइटम्स पकते हैं, तो उसकी वजह से या फिर कभी कभार प्रॉपर सफाई ना करने की वजह से जो है ना वो हो जाता है। तो इसलिए मामा सफाई कर रही हैं। और कुछ टाइम बचा था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना ठंडे ठंडे मौसम में आइस लोली खाते हुए जो है हम लोग टीवी वॉच कर लें। और इससे पहले व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि फरहान ने जस्ट एक आइस लोली मंगवाई थी, जो कि हम लोगों ने शेयर कर ली थी। लेकिन दूसरे दिन जो है वो फरहान 5 से 6 आइस लोली लेकर आया है, जो कि फिर एक एक करके उसने सबको दी है। दिन मामा जो है वो आलू कट करने लग गई और मामा ने कहा कि किचन के नीचे से तुम जो है वो सफाई कर लेना। मैंने कहा कि बिल्कुल कर लूँगी, आप लोगों ने इतना काम किया है तो मैं थोड़ा सा काम नहीं कर सकती। देन मैंने अपने जो है वो स्किन को थोड़ा सा क्लींस किया। और उसके बाद जो है वो ज़ोहर की नमाज़ के टाइम हुआ था, यहाँ पर मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रही हूँ। देन मैंने यार सोचा कि बच्चों के आने में थोड़ा सा टाइम है। मैंने आपको बताया था कि मैंने बच्चों की टाइमिंग जो है ट्यूशन वाले बच्चों की टाइमिंग थोड़ी सी चेंज कर दी है। लाइक अब वो 4 से 5 बजे तक आते हैं। तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा था। मैंने सोचा कि यार अपना थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, क्योंकि अपना पढ़ना लाजमी है, बहुत 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 ज़्यादा लाजमी है यार। अगर हम लोग जो है वो नहीं पढ़ते ना तो अपना ज़्यादा नुकसान करते हैं।
तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरह से भरपूर कि आधा घंटा 15 मिनट भी मुझे मिले ना तो मैं लास्ट में पढूँ, लेकिन डेली बेसिस पर पढूँ। आप लोगों को भी यही एडवाइस है कि आप लोग भी जो है वो डेली बेसिस पर पढ़ा करें। यहाँ पर मैं ये दिखा रही थी कि मेरा हाथ जो है ना वो हल्का से जला हुआ था, मतलब जल गया था भाप की वजह से। आई डोंट नो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा या फिर नहीं, लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था और इसकी वजह से मुझे जो है ना वो हल्का से निशान भी पड़ गया। तो यार मैं यही मतलब सोच रही थी कि भाप लगने से वो भी हल्की सी कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है, कितना ज़्यादा जो है वो निशान पड़ गया है। तो उनका सोचना चाहिए जिन पर जो है वो एसिड अटैक होता है या फिर जो है वो आग में जल जाते हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक हर किसी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर जो है हमारे बजीज़ ने जो है वो छोटू सा बेबी दिया है, खैर दिया तो काफ़ी पहले था, लेकिन ये जो है वो मटकी से बाहर निकला, थोड़ा सा बड़ा हो गया तो बाहर निकला, तो कोमल इसे लेकर आ गई। और यार इतना प्यारा, इतना क्यूट था ना, इसकी जो है वो बाइट्स पे हमें फ़ील नहीं हो रही थी, इतना मासूम सा, इतना क्यूट, आपको लग ही रहा होगा कि कितना प्यारा है। और उसके बाद हमारा जो है फाइनली लंच तैयार हो गया। लंच में जो है वो आलू थे और इसके अलावा रात की पालक और गोश्त भी बची हुई थी। तो मामा ने से मैं सुबह कह कर गई थी कि मैं सुबह के टाइम नहीं खा रही, मैं जस्ट ब्रेड वगैरह ले रही हूँ, अंडा ले रही हूँ, तो आप लोग मेरे लिए रखिएगा। तो यहाँ पर मामा ने जो वो मेरे लिए पालक भी रखी थी, और पालक इतनी कुछ शदीद मज़े वाली है ना, हालांकि कह रहे हैं कि सर्दियाँ चली गई हैं तो पालक जो है वो मज़े की नहीं आएगी क्योंकि ऑफ सीज़न है, लेकिन यकीन माने बहुत मज़े की पकी थी और मैंने खूब इंजॉय करके खाई थी। और कोमल जो है ना इसके अजीब ही चल रहे होते, कभी क्या मिक्सर बनाकर खा रही होती है तो कभी क्या मिक्सर बनाकर खा रही होती है। और आज भी जो है ना वो होटल की रोटी के साथ आलू का सालन खा रही थी, हालांकि मुझे होटल की रोटी के साथ एक घर के सालन बिल्कुल भी नहीं पसंद। और इसके बाद जो है वो कोमल बर्तन धोने चली गई और बच्चे भी आ गए थे ट्यूशन वाले, तो मैंने सोचा कि कोमल के बर्तन धोने की वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। और देन मैंने उसके बाद बच्चों को पढ़ाया और मियाँ मिट्टू को मैंने चुपके से बाहर निकाला था कि इससे मैं जो है ना वो प्यार वगैरह कर लूँगी, लेकिन इसके हम लोग करीब भी जाते हैं तो ये बहुत शोर मचाना शुरू कर देता है। और इसने शोर मचा कर कोमल को भी बुला लिया और कोमल कह रही थी कि बाजी इसको अंदर रखो, ऐसा ना हो कि उड़ जाए। और यहाँ पर फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक काम तो डन हो गया, हमारा किचन जो है वो फाइनली तैयार हो गया था, तैयार नहीं आई मीन डन हो गया था साफ़ सुथरा होकर। ये क्लिप भी जो है वो कोमल ने रिकॉर्ड की थी जब मैं यूनिवर्सिटी में थी। तो मामा वालों ने यही डिसाइड किया था कि वो किचन की सफाई करने के बाद जो है वो इसको भी साफ़ कर लेंगे, लेकिन इसके लिए जो है ना वो मामा को मेरी हेल्प भी दरकार थी, क्योंकि यार कोमल बेचारी भी कितना काम करेगी, वो भी छोटी सी बच्ची है। तो इसीलिए मामा ने कहा कि ये जब आप जल्दी आ जाओगी या फिर आपको जब जिस दिन छुट्टी होगी तो उस दिन हम लोग कर लेंगे। तो मैंने मामा से कहा कि उसके लिए फिर आपको फ्राइडे तक वेट करना पड़ेगा, बिकॉज़ फ्राइडे को ही मुझे जल्दी ऑफ मिलता है और छुट्टी मुझे जस्ट संडे वाले दिन होती है। खैर उसके बाद जो है हमारे किराएदार का छोटू सा बेटा है और फरहान जो है वो इसको लेकर आया। और यार इतना कोई प्यारा बच्चा माशाल्लाह, स्माइली फेस। कुछ बच्चे होते हैं ना बहुत ज़्यादा रोते हैं, लेकिन ये बच्चा माशाल्लाह 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 बहुत ही ज़्यादा स्माइली फेस वाला था और बिल्कुल भी नहीं रो रहा था। हालांकि ये हम लोग इसके लिए स्ट्रेंजर्स ही थे और फरहान इसको जो है वो हमसे मिलवाने लेकर आया था, बिकॉज़ हमें बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये सबको पता है। और इसके बाद रात में हम लोगों ने पापा से फरमाइश की कि आप हमें जो है वो आइसक्रीम प्लीज़ मंगवा कर दें, बिकॉज़ गर्मियाँ आ गई हैं। तो हम लोग जो है अपनी आइसक्रीम के साथ फ़ोटोशूट कर रहे हैं। और फरहान जो है ना बस इसकी हरकतें ऐसी थी जो कि मैंने कैमरे पर रिकॉर्ड नहीं की, अगर रिकॉर्ड हो जाती तो आप लोग भी ज़रूर देखते कि फ़रहान जो है वो कैसी बचकाना हरकतें करता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा गाइस, तो ये था मेरा आज का बिल्कुल ही छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। और यार इस वाले व्लॉग में जो है वो मैंने वॉइस ओवर की है, बिकॉज़ मेरे गले में थोड़ा सा मसला हो रहा था। और जब सुबह को बंदा उठता है ना तो सुबह को बिल्कुल ही, मेरा तो एटलीस्ट बिल्कुल गला नहीं चलता और मैं जो है ना जस्ट वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और मुझसे बोला बिल्कुल भी नहीं जाता। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ अपनी इस आदत से जो है वो पीछा छुड़ाने की, कि मैं अगर सुबह में उठूँ, अगर मैं सुबह में व्लॉग स्टार्ट करती हूँ तो एटलीस्ट सुबह में जो है वो लाइव आपसे बातें करूँ। दूसरा यार मसला ये होता है कि सब सो रहे होते हैं ना, और हमारे तीनों रूम्स जो है वो बिज़ी होते हैं, तीनों रूम्स में कोई ना कोई सोया हुआ होता है। तो इसीलिए भी मैं सोचती हूँ कि यार ऐसा ना हो कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोलना स्टार्ट कर दूँ, थोड़ा सा लाउडर बोलना स्टार्ट कर दूँ तो किसी की नींद ना खुल जाए, पता नहीं वो क्या सोचेंगे, इसको क्या हो गया, शुरू हो गई है। तो इसीलिए जो है वो मैंने वॉइस ओवर किया है और बाहर भी मुझसे नहीं बोला जाता। मैं इसको भी जो है सिचुएशन को थोड़ा सा हैंडल करने की कोशिश कर रही हूँ कि यार मुझसे बाहर बोला जाए और मैं अच्छे तरीके से जो है वो बाहर भी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकूँ। खैर लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी कि यार रमज़ान आने वाला है। रमज़ान शरीफ हर किसी की जो है ना वो, मतलब रमज़ान के बारे में सोच कर हर किसी की आंखें चमक उठती हैं, चेहरे पर खुशी आ जाती है, बिकॉज़ ये मंथ ही ऐसा है, बाबरकतों वाला मंथ है, रहमतों वाला मंथ है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो है वो ज़ेर गौर है कि हर कंट्री में जब भी रमज़ान आता है तो क्या होता है, वहाँ की चीज़ें ऑलमोस्ट सस्ती हो जाती हैं। फिर चाहे वो राशन हो, आटा, घी, फ्रूट्स वगैरह, हर चीज़ है वो सस्ती होना स्टार्ट हो जाती है।
रमज़ान की वजह से। लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर रमज़ान आता है तो चीज़ें और दुगनी चुगनी महंगी हो जाती है। क्यों यार? हमारे यहाँ रमज़ान की रहमतें बरकतें नहीं होनी चाहिए? हमारे यहाँ गरीबों को हक़ नहीं है कि वो भी जो है फ्रूट्स वगैरह खा सके, वो भी अच्छा खाना खा सके, वो भी जो है वो रमज़ान की नेमतों से जो है लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। लेकिन हमारे ताजरों को, हमारे दुकानदारों को ये बात समझ में ही नहीं आती, वो और ज़्यादा चीज़ें महंगी कर देते हैं। आई नो हुकूमत का और सियासतदानों का बहुत बड़ा जो है वो कसूर है, लेकिन हमारा भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा कसूर है। अगर हुकूमत जो है वो 10 रुपये महंगे करेगी तो हम लोग क्या उसको 15 रुपये महंगे कर देंगे। तो यार अगर हम लोग जो है वह अपनी आवाम का ख्याल नहीं रखेंगे तो अल्लाह ताला कैसे हमसे राज़ी होंगे। फिर हम लोग जो है वो सबका खैरात निकाल रहे होते हैं, हम लोग जो है वो दुआएं दुरूद कर रहे होते हैं, नमाज़ अदा कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। लेकिन जब आपसे जो है वो अल्लाह ताला की मखलूक राज़ी नहीं है तो वो अल्लाह ताला कैसे राज़ी हो सकते। अल्लाह ताला ने यही कहा है ना कि पहले आप लोग हुकूकुल इबाद को अदा करो। अगर हुकूकुल्लाह फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे रह भी जाते हैं तो उसका इतना ज़्यादा जो है वो अल्लाह ताला को दुख नहीं होता। लेकिन अगर अल्लाह ताला के बंदे आपसे नाराज़ होते हैं, अल्लाह ताला के बंदों को आपसे तकलीफ़ पहुंच रही होती है तो अल्लाह ताला बहुत जो है वो नाराज़ होते हैं। अल्लाह ताला का जो है वो अज़ाब सख्त है। इसीलिए यार कोशिश करें कि अपनी तरफ से जो है वो भरपूर एटलीस्ट यार अपनी तरफ से हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं ना कि किसी की हेल्प करें, इतना ज़्यादा महंगाई ना करें। और बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे। और रमज़ान आने वाला है तो रमज़ान के सदक़े में यार अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, सबको जो है वो सोचने समझने की सलाहियत दे। आऊँगी भी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारा प्यार बरसाएं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपकी सपोर्ट अप्रिसिएशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़ गाइस, टेक केयर। और अभी जो है ना वो गर्मियाँ आ गई हैं तो मास्क पहन कर मुझसे जो है ना वो ब्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऊपर से ये फैंस वगैरह बंद होते हैं ना तो मेरी तो जान निकल रही होती है। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह हाफ़िज़। हम लोग आपके लिए जो है वो ढेरों व्लॉग्स लाते रहेंगे।